द टीचर सबको डेजर्टेड आइलैंड सर्वाइवल गेम के बारे में बताती है और वो पिछले साल से थोड़ी अलग होती है क्योंकि इसमें टेस्टिंग पीरियड भी लंबा होता है और वो आइलैंड भी बड़ा होता है जहाँ पर उनका टेस्ट होने वाला होता है और साथ ही साथ सारी क्लासेस भी उसमें पार्ट लेने वाली होती हैं, जिस वजह से स्कूल की हिस्ट्री में पहली बार एक गेम में सबसे ज्यादा अपोनेंट्स होने वाले हैं। मैं इस टाइम तुम्हें सारे रूल्स तो नहीं बता सकती, पर आने वाले स्पेशल टेस्ट के लिए तुम लोगों को 6 लोगों का एक लार्ज ग्रुप बनाना पड़ेगा और वो लार्ज ग्रुप स्मॉल ग्रुप के अकॉर्डिंग बनेंगे, जिस वजह से तुम लोग स्मॉल ग्रुप के लिए अपने पार्टनर्स को ढूंढना स्टार्ट कर सकते हो और इस बारे में ध्यान से सोचना कि तुम्हें किस तरह का ग्रुप चाहिए। तो टीचर के सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद कोइंजी टीचर से मिलने चला जाता है ताकि वो ये जान सके कि उस स्टूडेंट का क्या होगा जो कि स्पेशल टेस्ट को अकेला देगा या फिर वो बीमारी की वजह से उसे क्विट कर देगा। तो टीचर उसे समझाती हैं कि उसने पिछली बार भी इलनेस की वजह से टेस्ट को छोड़ दिया था, पर इस बार उसे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा बल्कि उसे 6 मिलियन पॉइंट्स की पेनल्टी पड़ेगी जिसे वो कभी नहीं भर पाएगा। तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि उसे फ्रीडम चाहिए या फिर एक्सपेल्शन। तो आयानाकोजी भी छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है और कोइंजी को इसका एहसास हो भी जाता है, जिस वजह से वो टीचर के जाने के बाद आयानाकोजी को बुला लेता है। तुम चीजें छुपाने में बहुत अच्छे हो और तुम्हारी बातों से मैं ये भी पता नहीं लगा सकता कि क्या सच है और क्या झूठ, जिस वजह से मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरह के पर्सन हो जो कि किसी पर भी भरोसा करता होगा। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम अपकमिंग टेस्ट के लिए क्या करने वाले हो? ये तुमने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो क्या तुम मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन करने दोगे? मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को अपने ग्रुप में लूंगा जो कि पहले दिन ही ड्रॉप आउट हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा रिस्की काम होगा। इस चीज को तो मैं बिल्कुल मना नहीं कर सकता। तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा सोच सकते हो? चिंता मत करो, जब तक स्पेशल टेस्ट का डे नहीं आ जाता तब तक मैं इसके बारे में सोचता रहूंगा। तब यहाँ हिराटा ग्रुप बनाने के रूल्स को पढ़ रहा होता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो अपनी ईयर के किसी भी क्लास के बच्चों के साथ ग्रुप बना सकता है, जिस वजह से सुजुने कहने लगती है कि अगर वो लोग टैलेंटेड लोगों के साथ ग्रुप बनाएंगे तो उनके टॉप स्पोर्ट्स पे आने के चांसेस ज्यादा हैं, पर इससे क्लास पॉइंट्स बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। और चाहे क्लास में ग्रुप बनाने से रिस्क ज्यादा है, पर अगर वो लोग टॉप स्पोर्ट को हासिल कर लेते हैं तो वो लोग सारे पॉइंट्स को क्लास के अंदर ही रख सकते हैं, जिससे कि क्लास के पॉइंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो हिराटा पूछने लगता है कि अगर बाकी क्लासेस ने इकट्ठा काम करने का डिसाइड कर लिया तो उनकी क्लास पीछे रह जाएगी, जिस वजह से सुजुने ये सोचने लगती है कि आखिरकार साक्यानागी, रिन और इचिनोजे इसका क्या करेंगे। क्लास ए तो पॉइंट्स में बहुत ज्यादा आगे है, तो इसलिए वो नहीं चाहेंगी कि कोई भी क्लास उन तक पहुँचे। तो इसका मतलब हमें क्लास बी, सी और डी का ग्रुप बनाना चाहिए ताकि हम इकट्ठे मिलके क्लास ए और हमारी क्लास के बीच के गैप को कम कर सकें। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है? ये भी एक अच्छा आइडिया है। पर अगर हमने क्लास ए को अलग रखने का आइडिया प्रपोज किया तो साक्यानागी पक्का कुछ न कुछ जरूर करेगी, जिस वजह से ये अच्छा रहेगा कि कोई और क्लास ये ऑफर करे। तब उन लोगों को एक मैसेज आता है जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि बाकी क्लासेस ने भी अपना मूव चलना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ सुजुने आयानाकोजी से मिलने चली जाती है। मैंने सभी लोगों को अभी ग्रुप बनाने से मना कर दिया है। ये तो अच्छी बात है, पर क्या इचिनोजे ने तुम्हें कांटेक्ट किया? मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो फुल सेकंड ईयर की कोलैबोरेशन चाहेगी। अभी तक इचिनोजे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और अगर वो ये चाह रही होती कि सारे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स इकट्ठे काम करें तो उसने अभी तक इस आइडिया को प्रपोज भी कर दिया होता। पर तुम मुझे ये बताओ कि क्या इस आइलैंड सर्वाइवल गेम में तुम अकेले फर्स्ट पोजीशन को ला सकते हो? अभी हमें बस इतना ही पता है कि ये स्पेशल टेस्ट एक डेजर्टेड आइलैंड पर होने वाला है, तो इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे तो लगा था कि तुम्हें ग्रुप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर हम फर्स्ट पोजीशन को ला सकते हैं तो हमें इस कंपटीशन से बहुत कुछ मिलेगा और उसके बाद हम ऐसे ग्रुप फॉर्मेशन पर फोकस कर सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स के एक्सपल्शन को बचाया जा सके। रूल के हिसाब से जो स्टूडेंट सबसे नीचे वाले 5 ग्रुप्स में होंगे उन्हें एक्सपल्शन मिलेगी और हम लोग पॉइंट्स देके भी उन्हें नहीं बचा सकते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा और ऊपर से जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तब हम पॉइंट्स को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, जिस वजह से अगर हम स्टूडेंट्स में पॉइंट्स को बांट भी देते हैं और अगर वो स्टूडेंट्स बाद में पेनल्टी की वजह से निकल जाते हैं तो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं बचेगा। तो इसका मतलब उन स्टूडेंट्स को अपने तरीके से ही सरवाइव करना पड़ेगा। ये तुमने सही कहा। तो क्या मैं बाद में तुमसे इस बारे में बात कर सकती हूँ? बिल्कुल, और मैं जो कर सकता हूँ वो मैं जरूर करूँगा। तब सुजुने वहाँ से चली जाती है और आयानाकोजी से मिलने एल्बर्ट और हियोरी आ जाते हैं, जहाँ एल्बर्ट आयानाकोजी को पकड़ लेता है और आयानाकोजी उन्हें छोड़ने के लिए कह रहा होता है। तो इशिजाकी भी वहाँ पर आ जाता है और ये सब कुछ इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि आयानाकोजी ने उनके मैसेज का जवाब नहीं दिया होता, जिस वजह से वो लोग उसे पकड़कर रूम में ले जाते हैं ताकि आयानाकोजी उनमें से किसी एक का पार्टनर बन सके। तब आयानाकोजी उनसे पूछने लगता है कि क्या इसमें उसका कोई फायदा है, जिस वजह से इशिजाकी उसे बताता है कि अगर वो लोग मिलकर क्लास ए में पहुंच जाएंगे तो वो आयानाकोजी को 20 मिलियन पॉइंट्स देंगे और उसे अपनी क्लास में एंट्री भी दे देंगे। तब बाकी सभी लोग भी इस पर एग्री करते हैं और आयानाकोजी उनसे पूछने लगता है कि क्या ये ऑफर रियू ने दिया है या फिर ये इशिजाकी का आइडिया है, जिस वजह से इशिजाकी उसे बताता है कि ये उसका आइडिया है और रियून को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आयानाकोजी उसे इसका कॉन्सिक्वेंसेस सोचने के लिए कहने लगता है, पर इशिजाकी इस बारे में नहीं सोचना चाह रहा होता, जिस वजह से हियोरी भी आयानाकोजी को बताती है कि इस टाइम उनके लिए सबसे
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो स्पेशल टेस्ट में कोई भी क्लास पॉइंट ना खोएं और अगर उन्हें टॉप 3 में आना है तो उन्हें आयना कोजी की जरूरत है। तब आयना कोजी को सारी बात समझ में आ जाती है पर फिर भी वो इस ऑफर के लिए मना कर देते हैं। तब हियोरी को भी समझ में आ जाता है कि उनका ये ऑफर काफी नहीं है और उसे इस बात का भी एहसास होता है कि अगर उन्हें आइलैंड सर्वाइवल गेम में टॉप पर आना है तो सबसे ज्यादा बेस्ट ग्रुप रुइन, कानेडा और आयना कोजी का होगा और उसके लिए उन्हें रुइन की जरूरत है। तो इशिजाकी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि रुइन उनके प्लान को कभी नहीं मानेगा, जिस वजह से हियोरी उसे समझाती है कि उन्हें सबसे पहले रुइन को मनाना पड़ेगा क्योंकि तभी कुछ आगे हो सकता है। तब आयना कोजी भी इसके बारे में सोचने के लिए टाइम मांगता है और यहाँ इके शिनोहारा से मिलने चला जाता है और उसे पूछने लगता है कि क्या उसने किसी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। तो शिनोहारा उससे इस चीज का रीजन पूछने लगती है और कहने लगती है कि वो तो पक्का सूडो और होंडो के साथ ही ग्रुप बनाएगा, जिस बात पर इके एग्री करता है क्योंकि उसे उन दोनों के साथ बहुत मजा आता है। तो इके कहने लगता है कि उसे पूरा यकीन है कि सूडो और होंडो उसके बिना भी सबको संभाल सकते हैं, जिस वजह से अगर शिनोहारा को उसकी हेल्प की जरूरत है तो वह हेल्प कर सकता है और उसके साथ ग्रुप बना सकता है। तो शिनोहारा उससे पूछने लगती है कि क्या वो उसके साथ ग्रुप बनाना चाहता है, जिस वजह से इके ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि वो रिक्वेस्ट नहीं बल्कि उसकी मदद कर रहा हो और उसे समझाने लगता है कि वो इससे एक्सपेल भी हो सकती है, जिस वजह से उसे सोच समझ के ग्रुप बनाना चाहिए। तो शिनोहारा को इके का ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता और तभी कुशिदा इके को बुलाने आ जाती है और इके को बताती है कि क्लास इकी कोबाशी उसे उसके ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर रही है, जिस वजह से इके बहुत खुश हो जाता है। तब कुशिदा पूछने लगती है कि वो तो शिनोहारा के साथ ग्रुप बनाने के लिए बातचीत कर रहा था ना, तो क्या किसी और के साथ ग्रुप बनाना उसके लिए सही रहेगा। पर तभी शिनोहारा कुशिदा को इके को वहाँ से ले जाने के लिए कहने लगती है और ये कहने लगती है कि वो तो बस उसे परेशान कर रहा था, जिस वजह से इके भी वहाँ से चला जाता है और शिनोहारा रोने लगती है और तभी उससे मिलने क्लास बी का एक लड़का कोमिया आ जाता है। तब यहाँ क्लास में सुजुने आयना कोजी से मिलने आ जाती है और उसे बताती है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है क्योंकि उसके पास ट्रायल कार्ड आया है। 8 ऐसे कार्ड है जिनके पास स्पेशल इफेक्ट्स हैं और उन्हें टेस्ट के लिए स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें से एक मुझे मिला है। इस ट्रायल कार्ड के अकॉर्डिंग तुम अर्न किए हुए क्लास पॉइंट्स को 50% से इंक्रीज कर सकते हो, पर अगर इसके बाद तुम टॉप 30% में नहीं आते हो तो तुम्हारे ग्रुप को पेनल्टी मिल सकती है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी तुमसे ये कार्ड को लेना चाहेगा, जिस वजह से अब तुम्हें टॉप पर आना ही पड़ेगा। पर अगर मुझे कोई इस कार्ड को ट्रेड करने वाला मिल गया तो मैं इस कार्ड को ठिकाने लगा दूंगा। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या चूज करते हो और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें कोई ऐसा मिल जाए जो कि इसे ट्रेड कर ले। और हाँ, ये बात मैं बस मजाक में कह रही हूँ। तो यहाँ इके को पता चलता है कि शिनोहारा ने अपना पार्टनर डिसाइड कर लिया है, जिस वजह से इके बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहने लगता है कि सुजुने के हिसाब से तो उन्हें अभी पार्टनर चूज नहीं करने चाहिए थे। तो शिनोहारा उसे बताती है कि उसे पार्टनर बनाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत तो नहीं है और आज वो उस पार्टनरशिप को ऑफिशियल भी कर देगी, जिस वजह से इके पूछने लगता है कि आखिरकार उसने किससे अपना पार्टनर चुना है और उसे जैसे ही पता चलता है कि वो क्लास बी का कोमिया है, वैसे ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि वो तो बास्केटबॉल टीम का प्ले बॉय है, जिसके बारे में शिनोहारा मना करने लगती है और उसे बताती है कि वो लोग कैफे में इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कैफे में हिराटा और इके शिनोहारा और कोमिया की बातचीत सुन रहे होते हैं और आयना कोजी भी वहाँ पर आके हिराटा से उस सिचुएशन के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से हिराटा उसे बताता है कि ये इतना भी बुरा सिनेरियो नहीं है, पर इस वजह से इके बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया है, जिस वजह से आयना कोजी इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाह रहा होता है क्योंकि अगर शिनोहारा चली जाएगी तो इके अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा, जिस वजह से हिराटा पूछने लगता है कि आखिरकार अब उन्हें क्या करना चाहिए और आयना कोजी फिलहाल उसे बस ऑब्जर्व करने के लिए कहता है ताकि वो तब तक ये जान सके कि आखिरकार कोमिया ने शिनोहारा को इनवाइट क्यों किया है और हिराटा तब तक ये सोचने के लिए कह रहा होता है कि इके के साथ उन्हें किसे पार्टनर करना चाहिए। तो चियाकी आयना कोजी का पीछा कर रही होती है और उसके पास आकर उससे पूछने लगती है कि क्या वो हिराटा से इके और स्पेशल टेस्ट के बारे में बात कर रहा था, जिस वजह से आयना कोजी उसे ये सब कुछ छोड़ के इस बारे में बात करने के लिए कहता है कि आखिरकार वो वहाँ पर क्यों आई है। तो चियाकी उसे बताती है कि वो वहाँ पर इस वजह से आई है क्योंकि उसे पता चला है कि आयना कोजी के पास ट्रायल कार्ड है और अगर उसे उसमें कोई भी मुश्किल लगेगी तो वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार है, जिस वजह से आयना कोजी उससे पूछने लगता है कि क्या उसे सच में लगता है कि अगर वो लोग साथ में काम करेंगे तो उनके सर्वाइवल के ग्रेटेस्ट चांसेस हैं। तो ये सुनकर चियाकी को एहसास हो जाता है कि आयना कोजी को पता लग गया है कि वो उसके साथ ग्रुप बनाना चाहती है, जिस वजह से वो उसे कहने लगती है कि वो उसके पास इतनी जल्दी इस वजह से आई है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसे जल्दी ना की तो आयना कोजी बिक जाएगा, जिस वजह से आयना कोजी उसे समझाता है कि वो महीने के एंड तक तो नहीं बिकने वाला क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि आखिरकार बाकी क्लासेस क्या करने वाली हैं। तो ये सुनकर चियाकी को थोड़ा अच्छा महसूस होता है और वो आयना कोजी को अपना नंबर देके इसके बारे में सोचने के लिए कहती है। तो आयना कोजी ने इशिजाकी को मिलने के लिए बुलाया होता है, जिस वजह से इशिजाकी को लगता है कि आयना कोजी उसके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मान गया है, पर आयना कोजी उसे बताता है कि उसने तो उसे किसी और काम के लिए बुलाया है। तो इशिजाकी का पीछा करते करते इशिजाकी की क्लासमेट निशिनो भी वहाँ पर आ गई होती है क्योंकि वो ये जानना चाह रही होती है कि आखिरकार वो दो अजीब लौंडे इकट्ठे क्यों मिल रहे हैं, जिस वजह से आयना कोजी उसे बताता है कि वो कोमिया के बारे में जानना चाहता है क्योंकि कोमिया ने शिनोहारा को ग्रुप में ज्वाइन करने का ऑफर दिया है, जिस वजह
वजह से उसे ये पता लगाना है कि आखिरकार वो किस तरह का पर्सन है। तो इशिजाकी आयनोकोजी को बताता है कि कोमिया अच्छा पर्सन है, जिस वजह से आयनोकोजी पूछने लगता है कि क्या कोमिया और शिनोहारा डेट कर रहे हैं, पर इशिजाकी को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। तब निशिनो उसे बताती है कि इशिजाकी से प्यार के बारे में पूछना बेकार है और उसे ये पता है कि कोमिया और शिनोहारा डेट नहीं कर रहे हैं, पर कोमिया का शिनोहारा पर क्रश है। तो इशिजाकी भी ये सुन के शॉक होता है और वो आयनोकोजी से पूछने लगता है कि आखिरकार वो इस बारे में क्यों पूछ रहा है। तब आयनोकोजी उन्हें बताता है कि इके को भी शिनोहारा पर क्रश है और क्योंकि इससे उसके क्लास पर इफेक्ट होगा तो वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता। तो इशिजाकी आयनोकोजी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस वजह से निशिनो उसे याद दिलाती है कि वो कोमियो का बेस्ट फ्रेंड है। पर इशिजाकी आयनोकोजी की मदद करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। तब इसके बाद आयनोकोजी सुजुने से मिलने चला जाता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि कोमिया आइलैंड पर शिनोहारा को प्रपोज करने वाला है और सुजुने को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो उसे ये सब कुछ क्यों बता रहा है, क्योंकि इसका तो उनके साथ कोई भी लेना देना भी नहीं है। ये मैं तुम्हें इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि इससे ईके के ऊपर असर पड़ सकता है। तो तुम्हें ये लगता है कि वो हार्ट ब्रेक की वजह से एक्सपायर हो सकता है? ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये बहुत ज्यादा बेवकूफी भरी बात है। पर अगर इके शिनोहारा को ये बता देगा कि वो उसके बारे में कैसा फील करता है तो वो टेस्ट पर फोकस कर सकता है। क्या ये काम करेगा भी? चाहे तुम अलग अलग फील्ड में बहुत ज्यादा महारत हो, पर अगर प्यार की बात आए तो तुम बिल्कुल नूबड़े हो। चिंता मत करो, मैं इसके बारे में सीख रहा हूँ। तो फिर तुम अब ये चाहते हो ना कि मैं शिनोहारा और इके को गाइड करूँ ताकि वो दोनों इकट्ठे हो जाए? बिल्कुल सही कहा। पर लगता है अब इसके लिए देर हो चुकी है, क्योंकि जो मुझे मैसेज आया है उस हिसाब से शिनोहारा ने कोमिया का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। तब ये न्यूज सुनते ही इके का दिल टूट जाता है और यहाँ आयनोकोजी कारुजावा को बताता है कि वो किसी के साथ भी ग्रुप नहीं बना रहे, क्योंकि अकेले रहना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है और अगर वो अकेले फर्स्ट प्लेस को ले आएगा तो पूरी क्लास को 300 पॉइंट्स मिल जाएंगी। तो कारुजावा को ये पूरा यकीन होता है कि आयनोकोजी ये कर लेगा, पर साथ ही साथ वो ये भी चाह रही होती है कि आयनोकोजी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसका पार्टनर बन जाए। तब आयनोकोजी उसे बताता है कि उसे बचाने का एक और तरीका है, जिसके लिए उन्हें प्राइवेट पॉइंट्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, पर अगर 6 लोगों का ग्रुप हुआ तो हर एक पर्सन को बचाने के लिए कम से कम मिलियन पॉइंट्स तो चाहिए ही, और मेरे पास इतने नहीं है। तो आखिरकार तुम्हारे पास कितने पॉइंट्स हैं? मेरे पास 2,40,000 पॉइंट्स है। जिसका मतलब तुम्हें 7,60,000 पॉइंट्स चाहिए। मेरे पास भी इस टाइम 2,50,000 पॉइंट्स हैं और अगर मैं इसे ये दे भी दूंगा फिर भी 5 लाख पॉइंट्स कम पड़ेंगे। कारुजावा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पॉइंट्स इकट्ठे करके रहूंगा। जो स्पेशल टेस्ट मुझे एक्सपेल करना चाहता है वो सेकंड टर्म के आखिरी तक चलेगा, जिसका मतलब जो अगला आने वाला टेस्ट है वो शायद डायरेक्टर शुकिहिरो और मेरे बीच की आखिरी बैटल हो। तो इसलिए अगर मैंने इसके साथ ग्रुप बनाया तो चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ सकती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं साक्या नागी ने इचिनोजे को मिलने के लिए बुलाया होता है और वो उसे समझाती है कि जिस हिसाब से वो चल रही है वो क्लास ए तो छोड़ो क्लास बी तक भी नहीं पहुंच पाएगी, और उसे ये भी लग रहा होता है कि उसकी क्लास बहुत जल्द क्लास सी से क्लास जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इचिनोजे इसके लिए मना करने लगती है और कहने लगती है कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस चीज को पार करके रहेगी। पर साक्या नागी को इसका पहले से ही एहसास होता है और वो उसे समझाती है कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उसने ये नोटिस किया है कि उसकी पूरी क्लास मिलके कोई ग्रोथ नहीं कर पाई है। तो इचिनोजे इसके लिए मना करने लगती है, जिस वजह से साक्या नागी उसे OAA ऐप के स्कोर्स को कंसीडर करने के लिए कहती है, क्योंकि उससे ये साबित होता है कि चारों क्लास में से उसकी क्लास की ग्रोथ सबसे कम है। और इचिनोजे भी ये प्रूव कर चुकी है कि वो अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर सकती है, जबकि साक्या नागी और रिन किसी भी सिचुएशन को बदलने की ताकत रखते हैं और इस वजह से इचिनोजे के पास जीतने का कोई चांस नहीं है। जिस वजह से साक्या नागी उसे बताती है कि वो वहाँ पर इस वजह से आई है ताकि इचिनोजे उसके साथ काम कर सके, क्योंकि इसी तरह वो क्लास ए तक पहुँच सकती है। तो इचिनोजे को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार साक्या नागी उसके साथ पार्टनरशिप क्यों करना चाहती है, क्योंकि इससे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जिस पर साक्या नागी भी एग्री करती है और उसे बताती है कि चाहे वो कॉम्पिटिटिव पोटेंशियल में कुछ ना ऑफर कर सके, पर उसके पास एक ऐसा वेपन है जो कि और किसी क्लास के पास नहीं है, और वो है भरोसा। जिस वजह से साक्या नागी को पूरा यकीन है कि चाहे जो मर्जी हो जाए पर फिर भी इचिनोजे उसे कभी भी धोखा नहीं देगी, और चाहे इस पार्टनरशिप के बाद इचिनोजे क्लास ए तक ना पहुंच पाए पर वो रियन की क्लास से आगे जरूर निकल जाएगी और क्लास जी और अपने बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस भी बना लेगी। तो इचिनोजे को सब कुछ समझ में आ जाता है, जिस वजह से वो साक्या नागी को बताती है कि वो ये सब कुछ इस वजह से कर रही है क्योंकि उसे डर है कि तीनों क्लासेस टीम अप करके उसके खिलाफ ही ना खड़ी हो जाएं, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो क्लास ए की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। तो साक्या नागी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होती है कि इचिनोजे को ये बात समझ में आ गई है, जिस वजह से वो उसके सामने एक डील रखती है और उसे बताती है कि अगर वो उसकी पार्टनर बनेगी तो वो उसे 3 लोगों को एक्सपल्शन से बचाने के पॉइंट्स देगी, जो कि इचिनोजे शुरू से ही किसी को भी एक्सपेल होते हुए नहीं देख सकती। तो इचिनोजे 5 लोगों को एक्सपल्शन से बचाने के लिए पॉइंट्स मांगती है और वो साक्या नागी को बताती है कि अगर वो इस डील के लिए मान जाती है तो वो उसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए तैयार है। तो हम देखते हैं साक्या नागी इसके लिए मान जाती है, जिससे कि उनकी डील क्लोज हो जाती है और उन्हें पूरा यकीन होता है कि वो लोग रियन और सुजुने को हराकर फर्स्ट प्लेस जरूर हासिल करके रहेंगे। और साक्या नागी ये वादा करती है
है कि वो ये पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो गाइस अब डेजर्टेड आइलैंड सर्वाइवल गेम स्टार्ट होने वाली है, जिसमें 14 दिनों का स्पेशल टेस्ट होने वाला है और उसमें कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपको अभी बता देता हूँ ताकि आगे जाके आपको समझने में इजी रहे। तो इसमें सभी स्टूडेंट्स को रैंडमली 8 चूजन कार्डों में से एक एक कार्ड दिया जाएगा, जिसे वो अपने सेम ईयर की डिफरेंट क्लासेस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। पर अगर एक बार कोई कार्ड ट्रेड हो जाएगा तो उसे ट्रेड बैक नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर अब 5 बेसिक कार्ड्स हैं, जिसमें से पहला है लीड ऑफ कार्ड, जिसमें होल्डर टेस्ट के शुरुआत में अपने पॉइंट्स से 50% ज्यादा पॉइंट्स को यूज कर सकता है। दूसरा है सप्लीमेंट कार्ड, जिसमें होल्डर को डबल प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे। तीसरा है हाफ कार्ड, जहां पर होल्डर को हाफ प्राइवेट पॉइंट्स की पेनल्टी लगेगी। चौथा है वैन वैगन कार्ड, जिसमें होल्डर टेस्ट के शुरुआत में ही एक ग्रुप को डेजिग्नेट कर सकता है और बाद में उसे उस ग्रुप के कमाए हुए पॉइंट्स में से आधे पॉइंट्स मिल जाएंगे। पांचवा है इंश्योरेंस कार्ड, जिसमें अगर होल्डर बीमार पड़ जाता है तो उसे रिकवर करने के लिए 1 दिन मिलेगा और अगर उसके पास ये कार्ड ना हुआ तो वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। अब 3 स्पेशल कार्ड्स आते हैं, जिसमें से पहला है रीइंफोर्समेंट कार्ड, जिसमें एक होल्डर एक ग्रुप में 7th पर्सन की तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप सिर्फ 6 लोगों का ही बन सकता है। दूसरा है नेगेट कार्ड, जिसमें अगर होल्डर को पेनल्टी लग जाती है तो अगर वो इसका इस्तेमाल करेगा तो उसे कोई भी प्राइवेट पॉइंट नहीं देने पड़ेंगे। और लास्ट है ट्रायल कार्ड, जिसमें होल्डर अपने क्लास पॉइंट्स को 50% से बढ़ा सकता है, पर अगर वो टॉप 30% में ना आया तो उसके पूरे के पूरे ग्रुप को पेनल्टी मिलेगी। तो गाइस ये सारी हो गई कार्ड्स की इंफॉर्मेशन। अब जो इसके अंदर जो से ग्रुप बनने वाले हैं, मैं आपको उसके रूल्स बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जो टॉप 3 ग्रुप्स आएंगे, उन्होंने जो क्लास पॉइंट्स को अर्न किया होगा वो उन्हें बॉटम के जो से 3 ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनके पॉइंट्स में से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और जो क्लास पॉइंट्स होंगे वो एक ग्रुप के अंदर जितनी भी क्लासेस इंक्लूड होंगी उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस ग्रुप के अंदर एक क्लास के कितने मेंबर्स हैं। तो अब ग्रुप भी 2 तरह के ग्रुप्स में बटा हुआ है, जिसमें से पहला है स्मॉल ग्रुप, जो कि टेस्ट के स्टार्ट होने से पहले बनाया जाएगा, और दूसरे हैं लार्ज ग्रुप, जो कि स्पेशल टेस्ट के शुरुआत के जस्ट बाद बनाया जाएगा। तो अब छोटे ग्रुप के अंदर मैक्सिमम 3 लोग आ सकते हैं, जिसमें सिर्फ सेम ईयर के ही स्टूडेंट्स आएंगे, पर वो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस से चूज किए जा सकते हैं। और अगर ये एक मिक्स जेंडर ग्रुप होगा तो उसमें कम से कम 2 लड़कियां कंपलसरी हैं। और जो लार्ज ग्रुप बनेगा उसमें मैक्सिमम 6 लोग ही हो सकते हैं। और अगर लार्ज ग्रुप के अंदर 4 या फिर 4 से ज्यादा लोग होंगे तो उसके अंदर कम से कम 50% लड़कियां होनी चाहिए। और आखिरी में अगर ग्रुप के सारे मेंबर्स टेस्ट को किसी वजह से नहीं दे पाते हैं या फिर ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो वो टेस्ट में फेल हो जाएंगे और उन्हें पेनल्टी लगेगी। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।